नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं। आवाज़ दी वॉइस की तरफ से भी आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी कृष्ण जन्म का बात करेंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं खास हमारे प्रभु इस्कॉन से प्रभु नंद प्रभु जी। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करेंगे। नंद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आवाज़ द वॉइस में। नमस्कार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्णा भगवान कृष्ण के तो बहुत अनेकों रोल हैं। उनके कई रोल हैं राधा जी के साथ, माता यशोदा जी के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ भगवान कृष्ण विद राधा जी। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही है कृष्ण, और कृष्ण का मतलब होता है सर्वाकर्षक। जब सबको सब प्रकार से अपने ओर आकर्षित कर लें उन्हें कृष्ण कहते हैं, और मोहित आकर्षित कर लें उन्हें कृष्ण कहते हैं। और इसीलिए कृष्ण जो है, अब आनंद लें तो किसके साथ आनंद लें, तब उन्होंने स्वयं अपनी ही अंतरंगा शक्ति राधा रानी को प्रकट किया। इसे राधा और कृष्ण युगल अवतार हैं, और राधा रानी जो हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, इटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्ण। इसलिए कृष्ण के बिना राधा नहीं और राधा के बिना कृष्ण है। तो कृष्ण पूर्ण शक्ति और राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो राधा रानी शक्ति हैं और भगवान कृष्ण जो है पूर्ण शक्तिमान है, और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राधा को कृष्ण से या कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति स्वयं राधा रानी जी। तो दोनों का इतना प्रेम, अटूट प्रेम, जो कि पूरी दुनिया में पवित्र प्रेम आज तक उनका मैसेज जाता आ रहा है। तो हम बात करेंगे भगवान कृष्ण एक आर्टिस्ट का रूप भी हैं। कई रूप के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे भगवान कृष्ण की। तो उनकी बांसुरी कितना मोहित कर देती थी गोपियों के साथ। अब उस रोल की बात करेंगे कि रास लीला कैसे रचती थी। सब ये तो बहुत बड़ी लंबी कथा है इसमें, दसम स्कंद में। लेकिन कृष्ण जो हैं जी, रास लीला पहले एक छोटी सी बहुत कथा तो बहुत विस्तार में है, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस था, जो बैल का रूप धारण करके और ब्रज में आकर के परेशान करता था सबको। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अरिष्टासुर का वध कर दिया, और उसी दिन कर दिया कि रात को रासलीला होनी थी, लेकिन अच्छा। शाम को अरिष्टासुर का वध कर दिया। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ कहा कि आज की रात रासलीला नहीं होगी, क्योंकि आपने हमारे गौ का जो पुत्र है, गोपुत्र है बैल, उसका वध किया, क्योंकि वो जो असुर था वो बैल के रूप में था। तो आप अपवित्र हो गए हैं, इसलिए आज रासलीला नहीं होगी। तो भगवान ने कहा फिर क्या करें कि अगर जितनी तीर्थ स्थान है, पवित्र नदियां हैं, उसमें अगर आप स्नान कर लें तो फिर रासलीला होगी। तो भगवान जी, हमने देखा है और सुना है कि भगवान जी उनके वो कपड़े चुराया करते थे, मतलब नटखट जो उनका चंचलपन उनके जीवन में था। ये सब लीला इसी में बंधी है, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि अब तीर्थ स्थान तो बड़े दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो हम सारे तीर्थों को ही बुला लेता हूँ। और उन्होंने क्या किया, अपने पाँव से धरती में थोड़ा सा पुश किया तो एक गड्ढा सा हो गया, और सारे तीर्थ आकर के वहाँ भर गए, जिसे कहते हैं श्याम कुंड। अच्छा। राधा कुंड श्याम कुंड की उत्पत्ति ऐसे हुई। अच्छा। तो श्याम कुंड जब बन गया तो राधा रानी कहा कि जब आपका कुंड बन गया तो मेरा भी एक कुंड बन जाएगा। तो सारी सखियाँ अपना कंगन उतार करके
खुदाई की तो कंगन कुंड इसे कहते हैं, राधा कुंड। तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों अभी भी हैं और लोग उसमें स्नान करने जाते हैं। तो भगवान स्नान किए, श्याम कुंड में भी स्नान किए, राधा कुंड में स्नान किए और उसके बाद फिर रात को महारास होती है, रात को 12 बजे। तो रासलीला गोपियों के साथ भगवान बहुत दिव्य लीला, एक दिव्य लीलाओं में से एक लीला है रासलीला। क्योंकि जितनी गोपियाँ थीं ये सब पिछले जन्म में ऋषि मुनि और बड़ी बड़ी महिषियाँ थी, सबकी इच्छा थी कि हम भगवान के साथ रास करें। तो भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने सबकी इच्छाएं पूरी की और रास उन्होंने सबको मोहित कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया अपनी ओर, और प्यार का एक संदेश उनके साथ रासलीला के रूप में मनाया जाता है। और सुर के साथ ही बांसुरी के सुरों के साथ भी मोहित होती संगीत जी। तो कितनी बातें करें, कितने रोल्स के बारे में बात करें। एक और रोल की हम बात करेंगे जो कि बहुत ही बड़ा, अर्जुना के साथ जब अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया तो उस ज्ञान के बारे में बताया कि आजकल के यूथ्स वो ज्ञान कैसे उतारे अपने जीवन में और जीवन सफल बनाए। देखिए, एक गीता को, भगवान को गीता का ज्ञान देना था, तो ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक इस तरह से वातावरण क्रिएट किया कि अर्जुन जब कहता है कि हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं को बीच में ले चलिए, तो भगवान सारथी बने थे और लेकर बीच में खड़ा कर दिया और कहा कि जिनसे युद्ध करना है ये देख लीजिए। तो अर्जुन जो है जब सबको देखा तो सारे सगे संबंधी थे, अपने घर के, अपने परिवार के लोग थे। तो वो कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अपने गुरु, अपने साले, भाई, भतीजे, जितने भी परिवार के लोग हैं, इनको मार करके मैं राजा बनूं, ये हमसे नहीं होगा। मैं इससे अच्छा कि मैं भीख मांग लूँगा, जंगल चला जाऊँगा, संन्यास लूँगा, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे। और आप बताइए कि मैं कब क्या करूँ। तो जब इस तरह से असहाय हो गया, फिर अर्जुन लास्ट में बोलता है कि हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी पूरी तरह शरण में आ गया हूँ, अब मुझे रास्ता दिखाइए। तब भगवान गीता का ज्ञान यहीं आरंभ करते हैं और अर्जुन के माध्यम से ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये पूरे मानव समाज के लिए है। तो प्रैक्टिकली क्या उन्होंने क्या संदेश दिया कि कैसे करना है, धर्म के ऊपर कैसे चलना है। देखिए, ये जो भगवद गीता है एक कर्म करने की शिक्षा देती है, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे हमको जीना चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरी दिनचर्या इसमें बताई गई है। तो इसीलिए जितने भी चाहे युवा पीढ़ी हो, पूरे मानव समाज को भगवद गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या शुरू होती है वो सुबह से उठने से होती है। तो आप देखेंगे 3 गुणों का वर्णन इसमें किया गया है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो समय भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक समय, रासिक समय और तामसिक समय। तो भगवान गीता का माध्यम समझाते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जो अमृत बेला है उस सात्विक समय में ही हमको उठना चाहिए। और सात्विक जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, अमृत बेला जिसे कहते हैं, ये 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले का समय होता है। और इस समय आध्यात्म के लिए अर्थात भक्ति के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उत्तम माना गया है। इसलिए मैं आयुर्वेद शास्त्र में ही कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप भक्ति भी कर सकते हैं, भगवान की सेवा भी कर सकते हैं और हर कार्य कर सकते हैं। तो ये जो गीता है हमको बताती है कि हमको कैसे उठना चाहिए और फिर आप बताते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए गीता भगवान कहते क्या हैं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्म कैसे करने चाहिए अपने। जैसे उन्होंने अर्जुना को एक मतलब वो दिया, संदेश दिया कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। गीता में देखो कर्म योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, फिर भगवान कहते हैं जो भक्ति योग है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग में क्या होता है कि हम भगवान की भक्ति भी करते हैं और कर्म योग अपना कर्म भी करते हैं, कर्म भी करना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुना को यही कहा कि अपने जो धर्म पे तो चलो आप और अच्छे काम भी करो, और मतलब वो क्या कहते हैं ना, बुराई को मत सहो। वास्तव होता क्या है कि धर्म
जो भगवान कहते हैं करने के लिए वो धर्म ही है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणतम, कि धर्म का स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। तो भगवान जो कहते हैं वही धर्म बन जाता है, क्योंकि भगवान जो कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण के कहने के अनुसार कर्म करते हैं तो धर्म है, अब उनके अनुसार नहीं करते तो अधर्म हो जाता है जी। तो भगवान तो शिक्षा ही देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हर इंसान को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर उनके कर्मों से परिवार के लोग प्रसन्न हो और पास पड़ोस के लोग प्रसन्न हो और पूरा समाज खुशहाल और प्रसन्न रहे। ऐसा कर्म करने की भगवान शिक्षा देते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि भगवान भी असंतुष्ट हो, परिवार के लोग भी दुखी में रहे और समाज भी कष्ट झेले। तो ऐसा कर्म क्यों करें? ज़्यादातर इसी अज्ञानता के चलते आज जो समाज में अशांति फैली है, यही कारण है कि लोग गीता के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। तो गीता को पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद समझना चाहिए और समझने के बाद अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब आप जीवन में उतारेंगे तो जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल है जी। अब एक और, जब कृष्ण भगवान बिल्कुल अपने बचपन में थे तो वो अक्सर अटखेलियाँ अपनी माँ यशोदा जी के साथ किया करते थे। माँ यशोदा जी के साथ एक अलग तरह का जीवन उनका था। वो क्यों था? असल में उनकी दो माताएं रही हैं, एक ने जन्म दिया और यशोदा माँ ने पाला। तो क्या वो अलग एक खेल था उनके साथ? जो भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य होता है। अब आप खुद सोचिए कि भगवान कृष्ण कहाँ जन्म लिए? जेल के अंदर जी। और भी जेल किसकी थी? कंस की जेल थी। ये जेल मथुरा में थी। और जेल के अंदर क्यों जन्म लेना पड़ा? क्योंकि उनके माता पिता और नाना ये तीनों जेल में थे, तो उनको छुड़ाना था। हाँ, उनको छुड़ाना था। और गीता का ज्ञान भविष्य में देख करके पूरे मानव समाज को इस संसार रूपी जेल से छुड़ाना था। तो इसलिए भगवान कहते कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। तो जन्म लेते ही उन्होंने अपनी दिव्यता दिखाई। अब भगवान में अब मनुष्य में अंतर ये है कि भगवान का जन्म ही दिव्य होता है। माँ के लिए वो एक बालक की तरह ही रहे, जैसे एक आम बालक होता है, माँ का बच्चा होता है, उसी तरह उनके साथ खेल रचाए, बिल्कुल तंग करते रहे, बिल्कुल वो चंचल। रामा अवतार में भी भगवान ने सीखा, कृष्ण अवतार में तो देवकी और वसुदेव जी प्रार्थना करते कि आप अपने मूल रूप में आइए। जी प्रभु जी, मैं ये जानूंगी कि ये जो मतलब भगवान कृष्ण ने अपनी असली माँ को, जो उनकी जन्मदाता थी, उनको देवकी जी को वहाँ से छुड़ाया, जेल से छुड़ाया माँ बाप को, उसमें उन्होंने काफ़ी एक टाइम पीरियड लिया, 15-16 साल शायद, इससे भी ज़्यादा जो लिखा है। तो इतना टाइम पीरियड, क्या ये उनका पिछले जन्म का वो था कर्म, या पिछले जन्म में भी वो उनकी माता रही है? देवकी हमारे धर्म के हिसाब से देवकी और जो यशोदा मैया, ये भगवान की लीलाएं चूँकि हर जगह चलती रहती है, नित्य लीला भगवान की लीलाएं चलती रहती है, हर लोक में अलग अलग उसमें चलती रहती हैं। तो ये इनके शाश्वत माता पिता होते हैं। वही तो यशोदा मैया और देवकी ने जन्म दिया, लेकिन जो बचपन का जो मूल आनंद है वो यशोदा मैया को मिला। और इसीलिए जब माखन चुरा करके, क्योंकि माखन चोरी लीला उनकी बहुत प्रसिद्ध है। अब भगवान जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य होता है। तो अगर वो चुराते भी हैं तो उनको चोर कहा जाता है, लोग माखन चोर कहते हैं। अगर गोपियों का वस्त्र चुराया तो वस्त्र चोर कहलाए, राधा रानी का चित्त चुरा लिया तो चित्त चोर कहलाए। जी। जो भी कार्य करते हैं उनके उसी नाम से पूजा, उनको पुकारा जाता है। भगवान बड़े ही प्रेम के साथ, प्रेम भाव के साथ। हाँ, तो इसी लोग कि ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो हैं ब्रज में नवनीत माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं, है ना। दुकुल चौरम, और दुकुल कहते पट को, तो गोपियों का जो आप बता रही थी पट चुराया, तो दुकुल चौरम कहलाया। श्री राधिकाया हृदय चौरम, श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुरा लिया
तो हृदय चोर कहलाए, चित्त चोर कहलाए, जी। यही उनका। आज चूंकि जन्माष्टमी है और हम भगवान कृष्ण की बातें कर रहे हैं, उनकी लीलाओं की बातें कर रहे हैं श्री नंद प्रभु जी से, जो कि इस्कॉन के डायरेक्टर हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, तो हम उनसे और बातें करेंगे कि भगवान कृष्ण जो है माखन चोर नंद किशोर हमको दर्शन दे दे। जन्माष्टमी जो कि कृष्ण का जन्म माना जाता है, भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है, इस दिन कैसे पूजा की जाए प्रभु जी, और क्या कैसे व्रत रखा जाता है, तो ये हमारे दर्शकों को बताएं। जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही व्रत आरंभ हो जाता है और रात को ठीक 12 बजे जब भगवान का अभिषेक और आरती हो जाती है, उसके बाद व्रत को तोड़ा जाता है। तो व्रत में हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जल भी नहीं लेते, निर्जल, लेकिन हाँ निर्जल जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं रह पाते तो जल ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं। तो लोग लेते हैं क्योंकि उसमें लोग इतनी सेवा भी कर, जैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है तो इतना सब सेवाएं रहती हैं, लोग लगे रहते हैं, ले सकते हैं या। लेकिन जहाँ तक है कि मेरा खुद का अनुभव है कि जन्माष्टमी दिन भूख नहीं लगती जी। भूख लगती क्या है, क्या खाना तो चाहिए? इसीलिए पानी पीना चाहिए, दूध फल इसलिए वगैरह? जो है मिल्क प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं और विशेषकर जूस लें, फलों का जूस रस लें या ठंडा ही ले सकते हैं। हमारे अच्छा, नमक वगैरह बिल्कुल नहीं और अन्न वगैरह बिल्कुल भी नहीं? अन्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो एकादशी व्रत के समय व्रत का जो आहार होता है वैसे वो ले सकते हैं। अच्छा। हमारी इस्कॉन में भी एकादशी का जो हम लोग खाते हैं व्रत का, वही रात को 1 बजे सबको प्रसाद खिलाया जाता है। अच्छा, जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो कैसे पूजा करें, कैसे रखें? रात को 12 बजे ही पूजा करनी जिस वक्त कृष्ण जन्म होता है। जी, वास्तव में जैसे मंदिरों में तो 10:30 बजे से अभिषेक शुरू कर जाता, लंबा प्रोसेस है। फिर अभिषेक करने के बाद फिर उनको जो है 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। भोग लगाए के बाद फिर आरती होती है तो 12:30 बज जाते हैं। लेकिन 10:30 से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक समय है, यही वो समय है जो मुख्य जिसका, तो ठीक 12 बजे जो है भगवान जम ले लेते हैं। तो हमें चाहे बाल गोपाल हो, जिसे आप लड्डू गोपाल कहते हैं, चाहे युवावस्था है, कृष्ण हर हाल में कृष्ण ही होते हैं जी। उनको वही आदर सम्मान से पूजा करना चाहिए, प्यार करना चाहिए जो आप युवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने सुना कि ये बाल गोपाल हैं, भगवान होते हैं, चाहे बालक के रूप में हैं और चाहे युवावस्था में, कि उनकी शक्ति वही रहती है। इसीलिए भगवान 6 दिन के थे, पूतना जैसी राक्षसी का वध करती, छोटे से उम्र में थे, गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। तो भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। इसे बाल गोपाल को भी उसी सम्मान से पूजा करना चाहिए जैसे आप राधा कृष्ण की युगल करते हैं, कोई कि भगवान वही होते हैं। दर्शकों, हमने तो जाना कि व्रत कैसे रखा जाता है और बिल्कुल एकादशी की तरह उसमें क्या क्या खाना है। बात आई है खाने की, और भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों पसंद है प्रभु जी, ये हमें बताइए। 56 भोग हम लोग के 56 वेराइटीज, नाना प्रकार, क्या क्या है? नाना प्रकार के। देखिए हमारे यहाँ जन्माष्टमी तो 1008 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं। इस 56 भोग एक नाम, भगवान कृष्ण को मतलब खाना बहुत पसंद था है? भगवान तो कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि अर्जुन पत्र पुष्प फल और जल जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है मैं इसे खाता हूँ, लेकिन प्रेम पूर्वक अर्पित करें। तो भगवान प्रेम भाव को अर्पित करते हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोग तैयार करके, मैं वैरायटी तैयार करके भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन उसके निमंत्रण में एक अहंकार था, गुरूर था। भगवान ने नहीं खाया उसके यहाँ, दुर्योधन का। एक कह करके कि 5 पांडवों को तुमने हमारे भक्तों को जिन हाथों से बचपन से कष्ट देते आ रहे हो, मैं उन हाथों से कैसे खा सकता हूँ। भगवान छोड़ चले। अब विदुर के यहाँ गए और विदुरानी जो है केले का छिलका प्रेम से खिला रहे हैं, भगवान आनंद से खा रहे हैं, और केला जब फेंक रही थी तो विदुर जी आ गए, तो कहे पगली तुम क्या कर रहे हो, केले के छिलका खिला रहे हो।
भगवान कहते हैं वो इतनी ये भाव- मगन हो गई थी हाँ, प्रेम ये भाव ये में। भाव होते हैं। तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। अब एक गिलास पानी में तुलसी का पत्ता डाल करके पिलाएंगे, भगवान पी लेते हैं। जैसे सबरी के यहाँ गए भगवान, झूठे बेर खा लिए, अब बड़े आनंद के साथ खा रहे। तो भगवान हमारी भावना को होंगे। अगर आप 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं, अगर से प्रेम है तो भगवान उसका स्वीकार करेंगे, अगर प्रेम नहीं है तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो भाव के भूखे होते हैं। तो इसीलिए प्रेम से जो भक्त लोग होते हैं, इतनी वैरायटी में, जैसे हमारे यहाँ प्रतिदिन भगवान को राजभोग बनता है। जी। राजभोग तो राजभोग, चप्पल भोग, आप जितना बुला सके प्रेम से बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद हो जाता है। फिर वो प्रसाद भक्ति बाटी खाइए, सब मिल खाते। भगवान कृष्ण सही में एक अवतार थे, अवतार का रूप उन्होंने लिया इस धरती पर। तो जानेंगे और कि भगवान कृष्ण का जप अगर करना हो तो उसका मंत्र चैंटिंग कैसे किया जाए और कितने मालाएं कर सकते हैं हम, ये हम प्रभु जी से जानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु धरती पर जब आए, जो राधा कृष्ण के युगल अवतार, तो वो जब आए तो तब जो है ये मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि कलि काले नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार लिए हैं। इससे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर चाहे अमेरिका गए तो यही हरि नाम लेकर गए और सबको कहा कि किस तरह से पंच तप पढ़ करके जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तवृंद। फिर एक मणि का पूरा मंत्र बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से जब करते करते जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो 108 बार हो जाता है। तो हर माला में ये तुलसी की माला से 108 मणिकाएँ हैं। और इस तरह से कम प्रभुपाद जी बोलते थे कि 16 माला जप करना चाहिए। जी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तो जीवन इस मंत्र में क्या पावर है, क्या इस मंत्र की रेगुलर चैंटिंग करने से क्या यही पावर अपने है जीवन में? वास्तव में आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की जो विधि होती है उसे योग कहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की जो विधि है उसे वो भक्ति योग है। तो भक्ति योग के माध्यम से हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सबसे सरल और आसान विधि है भगवान कृष्ण से जोड़ने की। इसलिए जब उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम कृष्ण और राम दोनों से जोड़ते हैं। दोनों एक ही रूप है ना। पहले तो yes, उन्होंने राम yes, जी का भगवान जन्म लिया। भगवान कहते हैं ना गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि हे अर्जुन जिस युग में मेरे जिस रूप की जरूरत पड़ती है मैं ही अवतार लेता हूँ। तो कृष्ण ही जो है वो बार बार अलग अलग अवतार लेते हैं। जिस अवतार की उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे त्रेता में उनके राम के रूप की जरूरत पड़ी, राम के रूप में आए। सतयुग में नरसिंह भगवान के रूप में वही प्रकट हुए। मत्स्य अवतार और सारे अवतार भगवान कृष्ण ही लेते हैं, ये उनका वचन है। और जब द्वापर युग आया तो स्वयं कृष्ण आ गए, वो स्वयं आ गए, इसीलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान का। नंद प्रभु जी, जाते जाते हम ये जानेंगे कि मतलब ये बताइए जो कृष्णा ने प्यार का संदेश दिया है कुछ श्लोकाज के जरिए हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, भगवान से अगर प्यार करना है तो भगवान खुद इसका की पॉइंट दिया है। भगवान गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्करो, कि अपना मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजा करो। और प्यार की शुरुआत तभी होती है जब आपका मन किसी से लगता है, क्योंकि पहले मन लगता है, फिर तन लगता है, फिर धन लगता है। तो भगवान मन की बात करते हैं कि मन मना भव मद भक्ति, अपना मन मेरे में लगाओ। अगर भगवान से प्रेम करना चाहे तो अपना मन भगवान को दे दीजिए, उनमें लगाइए। भगवान कहते हैं कि तो आप सबसे यही अनुरोध कि अपना मन भगवान में लगाइए। और उसका लगाने का आसान तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, कीर्तन करिए, भगवद गीता पढ़िए और मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करिए, अच्छा सा भोग लगाइए, प्रसाद पाइए और आनंद रहिए। और प्रभुपाद जी ने
यही भक्ति योग की शिक्षा दे करके पूरी दुनिया को बदल दिया। आप भी बदल जाएंगे। चंद श्लोकास इसमें से कुछ, भगवत गीता में से कुछ श्लोकास आप बताइए। कि देखो, गीता के हर श्लोक महत्वपूर्ण है। अगर जैसे अभी हम मनमना भव भक्तों की बात करें, अगर एक ही श्लोक अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? जीवन सफल सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा, है ना? क्योंकि अपनाने से हमारा जीवन सफलता होती है। कि पंडित विद्वान तो बहुत होते हैं, है ना, जो श्लोक बोलते रहते हैं, लेकिन हम उन श्लोकों को आत्मसात कितना करते हैं इस पर निर्भर रहता है। तो सबसे सही भक्ति गीता पढ़िए, समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, लाभ आपको मिलेगा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया आपने कहा नंद किशोर जी कि अपना मन भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, कोई धन दौलत नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्रेम भाव चाहते हैं। तो इसी के साथ नंद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर आए और प्रेम का संदेश, कृष्णा का प्रेम का संदेश पूरे जग को दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।